नमस्कार दोस्तों। जब माता कंसीव करती है, कंसीव करने से डिलीवरी तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उस दौरान मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसका कई कारण होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ठीक है। लेकिन यदि इन चेंजेस को अच्छे से समझा जा सके और समझाया जा सके तो कुछ हद तक जो प्रॉब्लम्स फेस होती है उनको कम किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे कम किया जा सकता है, तो उसी के ऊपर आज का अपना ये क्लास है, ठीक है। आज की इस क्लास में दो पॉइंट पे मेन फोकस है। एक है कि कैसे उसका डेट ऑफ डिलीवरी डेट निकालना है, और साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या उसको एडवाइस देनी है, जिसको अपन एएनसी एंटी नेटल केयर है उसके माध्यम से समझेंगे, ठीक है। और ये पूरा क्लास समझेंगे आज एक ऐसे चार्ट से जो कि हर सेंटर पे आपको अवेलेबल देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए समझते हैं सबसे पहले इस चार्ट के बारे में। देखिए ये चार्ट आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसी चार्ट में इस साइड तो अपन करेंगे डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालना है, और इस साइड से अपन समझेंगे कि क्या क्या सावधानियां, क्या क्या टेस्ट करवाना है एएनसी के दौरान, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि गर्भायु का अनुमान, मतलब ईडीडी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालते हैं। देखिए वो पूरा समझा है, उससे पहले ब्रीफली आपको बता देता हूं कि ये चार्ट है क्या, ठीक है। इस चार्ट में देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये पूरा मंथ है ऊपर की साइड। ये पूरा जो काउंटिंग है ये डेट को शो कर रहा है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो लिखा है सप्ताह, मतलब वीक, 5 वीक 6 वीक 7 वीक, ये टोटल वीक है। और कहाँ तक है ये 40, और 40 के बाद 44 तक वीक है, ठीक है। और बीच में कुछ लिखा हुआ है, कैसे अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए हल्का रेड ऑरेंज कलर में अपन आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी लिखा हुआ है कि ये आखिरी मासिक धर्म का पहला दिन, गर्भावस्था का संभावित दिन, ठीक है, ये प्रसव का अनुमानित दिन, ये पूरा इस चार्ट में दिखा हुआ है। तो समझने की कोशिश करते हैं अपन इस चार्ट के माध्यम से कि कैसे ईडीडी का पता लगाएंगे, ठीक है। देखिए एकदम सीक्वेंस से समझते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा गर्भायु का अनुमान, मतलब ईडीडी कैसे अनुमान लगा सकते हैं। टोटल 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? एक तो है एलएमपी तरीका, जिसको अपन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मेथड भी बोलते हैं। एक है फंडल हाइट परीक्षण, जो फंडल का हाइट मेजरमेंट करके सेंटीमीटर में कितना ग्रोथ किया। एक होता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तीनों तरीके हैं जिनके द्वारा अपन अनुमान लगाते हैं। अब इसमें से जो एलएमपी है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसके आधार पर अपन गर्भायु का अनुमान आकलन करते हैं। साथ ही साथ इसमें पेट की जांच फंडल हाइट से नापें, फंडल हाइट से नापकर अपन अनुमान लगाते हैं कि कितना वीक का प्रेगनेंसी हुआ, ठीक है। अब देखिए ये नीचे लिखा हुआ फंडल हाइट और एलपीमी की समीक्षा करें, फिर दोनों का डेट लेके कैलकुलेशन करके एक एग्जैक्ट अनुमान निकालते हैं, ठीक है। या फिर एक दूसरा तीसरा मेथड है अल्ट्रासाउंड। यदि दोनों से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर अपन अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। देखिए लिखा भी है, यदि फंडल हाइट नापने और एलएमपी तरीके के माध्यम से गर्भायु के बीच अंतर 3 सप्ताह से अधिक हो तो अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। ये समझ लिया कैसे करते हैं। अब देखिए इस चार्ट के माध्यम से भी अपन निकालते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शुरुआत में है आखिरी मासिक धर्म का पहला दिन, मतलब जो पीरियड था लास्ट पीरियड, उस लास्ट पीरियड का पहला दिन क्या है, ठीक है। जैसे पहला दिन मान लो कि 15 तारीख है नवंबर की, ठीक है। तो 15 से लेकर ये 30 तक, ये टोटल डेज हो गया 15 डेज। देखिए सबको पता है कि जब लास्ट पीरियड होता है उसके 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडा बाहर आता है। और जब अंडा बाहर आता है तभी ही मदर का प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यदि इस दौरान इंटरकोर्स
होता है तो उसके कारण, ठीक है। ये गर्भावस्था की ये 15 दिन का टाइम हो गया। इसके बाद मान लो कि वो महिला गर्भ धारण कर ली है, ठीक है, तो अब उसका डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगा, ठीक है। यहाँ है 15 में, देखिए ये कंटिन्यू वीक है, सप्ताह। तो अपन नॉर्मल जब ईडीडी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे होता है उसमें 7 डे ऐड करते हैं और 9th मंथ जोड़ देते हैं और वो डिलीवरी डेट है। तो सेम उसी मेथड पर ये डिपेंड है। जैसे 15 तारीख है लास्ट डेट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसका ईडीडी कितना होना चाहिए, 15 में 7 जोड़िए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। नवंबर मंथ है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये देखिए अगस्त का महीना है, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इस डेट में डिलीवरी कंडक्ट हो जाएगी। देखिए 40 से 44 ये शो कर रहा है कि इस दौरान कभी भी डिलीवरी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि मदर प्रोलॉन्ग्ड लेबर में चली जाती है तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन उसका जो ईडीडी से है उससे ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक वो डिलीवरी हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो ये इंडिकेट कर रहा है 3 मंथ, ये 3 मंथ का गैप है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब मदर डिलीवरी हो जाती है तो उसके 3 महीने बाद ही उसका दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। ये इसी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा कि कैसे एक चक्र के माध्यम से आसानी से पता लगा सकते हैं कि मदर का डिलीवरी डेट कब होगा, ठीक है। ये तो डिलीवरी हो गया। अब दूसरी साइड अपन चलते हैं। इसमें लिखा है आवश्यक एएनसी जांचें और परीक्षण करें, मतलब जो एंटीनेटल केयर है उसमें क्या क्या जांचें करनी है। सबसे पहले अपन लेते हैं यूरिन डिपेस्टिक टेस्ट। यूरिन टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं एएनसी में करवाते हैं। उसमें लिखा है प्रत्येक एएनसी विजिट में जांच में करें। दूसरा है स्ट्रिप के रिएजेंट वाली जगह को यूरिन में पूरी तक डुबोएं और किट को दिए गए निर्धारित समय के हिसाब से चेक करें। फिर उसमें प्रोटीन की उपस्थिति, उच्च रक्तचाप और शुगर की उपस्थिति गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की ओर संकेत करता है। इसीलिए सबसे पहले यूरिन का टेस्ट जरूर करें क्योंकि उसी से फाइंड आउट होगा कि मदर को शुगर का प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरे पे चलते हैं। इसमें लिखा है रक्त दाब नापना। देखिए ये हेल्थ सेंटर पे जो चार्ट रहेगा एकदम सिंपल भाषा में है ताकि सब लोग वहां समझ सके। अब रक्त दाब नापना, इसमें क्या है, बीपी कैसे नापते हैं। प्रत्येक एएनसी में विजिट में जांच करना है। बीपी कप को बाएं कोहनी से 1 इंच ऊपर की तरफ बांधना है, ठीक है। और उच्च रक्तचाप का कट ऑफ क्या है, मतलब यदि 140/90 से ऊपर बीपी हो तो अपन बोलते हैं कि हो सकता है ये हाइपरटेंशन की तरफ जा रही हो, ठीक है। तो ये कंटिन्यू नापना है क्योंकि इस दौरान क्या होता है एक पीआईएच की कंडीशन भी हो सकती है जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एएनसी में। इसके बाद है एचबी का जांच। जब भी मदर आए तो एचबी का जांच करना है। प्रत्येक एएनसी में जांच करें। स्ट्रिप में खून की बूंद डालिए और 60 सेकंड तक अपन परिणाम देखते हैं। देखिए इसमें एक डाटा लिखा है, यदि नॉर्मल एचबी का लेवल होता है 11 ग्राम, यदि 11 से कम है तो वो एनीमिक होगा और उसको उपचार की सलाह दी जाती है उस दौरान। इसके बाद अपन एएनसी में चेक करते हैं वजन नापना कि कितना वजन है। ये भी प्रत्येक एएनसी में करते हैं। वजन नापने की मशीन समतल सतह पर रखे, मशीन की सुई पर शून्य जांच ले। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि गर्भावस्था के दौरान टोटल 9 से 11 किलोग्राम वजन बढ़ता है और मेनली दूसरी तिमाही का मतलब है कि टोटल प्रेगनेंसी 3 तिमाही में होती है, मतलब 3 ट्राइमेस्टर होता है, 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। तो जो दूसरी तिमाही है 3 से 6, उस दौरान क्या होता है कि हर माह में 2 किलो वजन उसका नॉर्मली बढ़ना चाहिए, ये चेक करते हैं। इसके बाद है फीटल हार्ट रेट, वो भी मॉनिटरिंग करना चाहिए। ये मेनली अपन शुरू करते हैं कब,
24 सप्ताह बाद में करते हैं। ठीक है, आकलन करते हैं, इसमें पेट की तरह महसूस कर रही है, उचित फिटोस्कोप, फीटर डॉपलर या स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें यदि नॉर्मल FHR की बात करें तो बच्चे का 120 टू 160, 120 से 160 के बीच में होता है। इसके बाद है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंटिन्यू चेक करना चाहिए। पहली जांच पहली ANC विजिट पर तथा दूसरी जांच 24 से 28 हफ्ते के बीच में करें। जांच का सैंपल मध्य या अनामिका उंगली के हिस्से के मध्य में ले ब्लड का शुगर चेक करना है। GDM गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस पहचान करने के लिए ब्लड शुगर कट ऑफ मात्रा लिखी है, मतलब 140 mg पर DL से ज्यादा होने पर। ठीक है, तो कंटिन्यू जब भी हो अपन को ब्लड शुगर चेक करना, और सबसे पहले जब हुआ तभी करना है। इसके बाद है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस MUAC नापे। प्रत्येक ANC विजिट में जाप करना। जो हाथ ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है, नॉन डोमेस्टिक, उसमें कंधे और कोहनी के मध्य बिंदु में टेप लगाकर जांच करते हैं। अगर नाप 23 सेंटीमीटर से कम आता है तो महिला को कुपोषण मानते हुए उचित सलाह देते हैं। देखिए ये भी एक ऐसा जो MUAC है, इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि माता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छे से खाना खा रही है या नहीं खा रही है। ठीक है, उसका पता लगा। ठीक है, ये हो गया। तो अपन ने टोटल चीजें देख ली जिसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था। एक था यूरिन का टेस्ट करवाना है, एक BP हार्ट चेक करना है, HB लेवल कंटिन्यू पता लगाना है, वजन कितना बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है वो पता लगा रहना, बच्चे की हार्ट दिल की धड़कन कितनी चल रही है उसके बारे में, और ब्लड शुगर कितना है। ठीक है, और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल का लेवल जो कि मेनली मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस से अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट था जो कि मेनली अपन किस में यूज करते हैं, जब ANC होती है। ANC मतलब एंटीनेटल केयर। ठीक है, उस दौरान क्या होता है कि जब भी मदर आती है तब अपन ये पूरा जांच करते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपको हर सेंटर पे लगभग मिल जाएगा और अच्छे से एकदम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों चीज समझ ली, कैसे डेट ऑफ डिलीवरी निकालना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।